साथियों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का कहानी का शीर्षक है बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। मित्रों, इस कहानी को आगे सुनने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप जब कहानी सुनना शुरू करेंगे तो कहानी में ही खो जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक विद्वान मास्टर जी रहते थे जो अपने गांव नगर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री में पढ़ाते थे। उनका ज्ञान का प्रकाश उस गांव नगर में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। मास्टर जी के पास चंदन का बगीचा था, जिस चंदन की लकड़ियों को बेच करके और उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मास्टर जी के परिवार में उनका पत्नी, 2 लड़का, 1 बहू और 1 लड़की थी। सब लोग सुखी संपन्न एक साथ मिल के रहते थे। घर में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था, क्योंकि पैसा का ही कमी नहीं था। मास्टर जी अपने 1 लड़का और 1 लड़के का विवाह कर दिए थे। बड़े वाले लड़का का विवाह इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो गूंगा था। हालांकि उसको इस बात का कोई फर्क नहीं था कि मैं गूंगा हूँ, क्योंकि घर के जो भी परिवार के लोग थे सभी लोगों का उसको स्नेह और प्यार हमेशा मिलता था। मास्टर जी का जो लड़की थी वो ज़्यादातर अपने पिता मास्टर जी के यहाँ ही रहती थी। उसी गांव में करोरी मल नाम का बहुत ही अमीर आदमी रहता था, जिसका एक लड़का था। लेकिन वो अपने लड़का को पढ़ाने के लिए मास्टर जी के पास नहीं भेजता था, बल्कि दूर शहर से टीचर्स को अपने घर पे बुलाता था और अपने बच्चा को पढ़ाता था। पूरे गांव नगर में मास्टर जी का ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। करोरी मल का लड़का सोचता था कि काश कभी मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी मास्टर जी के पास जा कर के पढ़ाई करता। लेकिन वो बेचारा अपने पिता करोरी मल के डर से मास्टर जी के पास पढ़ने के लिए नहीं जाता था। कुछ दिनों के बाद वो लड़का अपने पिताजी से छुप छुप करके और मास्टर जी के पास जा करके पढ़ाई करने लगा। समय बीतने के साथ साथ वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद वो पढ़ने के लिए विदेश चला गया। इधर गांव में जो गरीब मजदूर लोग था, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो लोग करोरी मल के पास जाता था और कर्ज के रूप में उनसे कर्ज लेकर के आता था। हालांकि इस बात से करोरी मल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग हमसे मांग करके ले जाते हैं, क्योंकि लोग उसका जी हजूरी करते थे, गुलामी करते थे, जिससे करोरी मल हमेशा खुश रहता था। लेकिन उसी गांव के जो मास्टर जी थे वो करोरी मल का कभी गुलामी और जी हजूरी नहीं करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उनके पास पैसा था, किसी चीज का कमी नहीं था। हालांकि इस बात से करोरी मल मास्टर जी से क्रोधित रहता था कि सभी लोग मेरा सम्मान करता है, जी हजूरी करता है, और ये मास्टर मेरा सम्मान और जी हजूरी नहीं करता है। सेठ करोरी मल हमेशा इसी का इंतजार में रहता है कि कब मुझे मौका मिले ताकि मैं मास्टर को अपने कदमों में झुका सकूं और उससे भी अपना गुलामी करवा सकूं। कुछ दिनों के बाद सेठ करोरी मल ने किसी भी तरह से धोखे से मास्टर जी का जितना सारा चंदन का बगीचा था वो सारे के सारे चंदन का बगीचा हड़प लिया और अपने नाम करवा लिया। अब मास्टर जी के पास जो
पैसा आने का साधन था, जो पैसा आने का जरिया था, जिससे उनका घर परिवार चलता था, वो साधन ही खत्म हो गया। धीरे धीरे मास्टर जी का घर का जो हालात था, उनका जो स्थिति था, वो बिल्कुल ही दयनीय हो गया। घर में खाने की कमी पड़ गई, सब तरह से दिक्कतें आने लगी, मास्टर जी बीमार रहने लगे। ऐसा स्थिति में उनका जो लड़का था, जो बहू थी, उनका जो बेटी थी, ऐसा स्थिति में वो लोगों को अपने पिताजी को साथ देने के बजाय उन लोगों ने अपने पिताजी के घर को छोड़ करके दूसरे जगह चला गया। मास्टर जी का जो बड़ा वाला लड़का था, जो गूंगा था, वो किसी भी तरह से गांव में दूसरे लोगों के पास जा करके मेहनत मजदूरी करता है, कुछ पैसे कमा के लाता है, इससे अपने घर को चलाता है, माँ और पिताजी को खिलाता है। समय बीतने के तत्पश्चात सेठ करोरीमल धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसका लड़का जो विदेश रहता था, वो विदेश से वापस अपने घर आया। एक दिन वो मास्टर जी के पास उनके घर पे मिलने के लिए जाता है। घर जाने के बाद वो देखता है कि मास्टर जी का जो घर का स्थिति था, घर का जो हालात था, वो बहुत ही खराब था। पहले के जैसा अवस्था बिल्कुल भी नहीं था, हर चीज बिखरा पड़ा था। मास्टर जी अपने घर के दरवाजे पे बीमार बैठे हुए थे। वो लड़का जब मास्टर जी से इन सब चीजों का कारण पूछा, मास्टर जी ने जवाब दिया कि बेटा, आज जो मेरा स्थिति ऐसा हुआ है, इसका कारण तुम्हारे पिता करोरीमल है, क्योंकि उन्होंने मेरे जितने सारे चंदन का बगीचा था धोखे से हड़प लिया और अपने नाम करवा लिया। मेरा पैसा आने का जो साधन था, जिससे मेरा घर परिवार चलता था, वो साधन ही खत्म हो गया। इसीलिए आज मेरा घर का ऐसा स्थिति है। सेठ करोरीमल के लड़का को अपने पिता के द्वारा किए गए कर्मों पर बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा और आखिरकार उसने मास्टर जी को सारे के सारे चंदन का बगीचा वापस कर दिया। वापस होने के बाद मास्टर जी के घर में फिर से एक बार खुशियां लौट आई। धीरे धीरे उनका जो घर का स्थिति था, वो पहले के जैसा खुशहाल हो गया और मास्टर जी का जो स्वास्थ्य था, वो भी ठीक हो गया। जब इस बात का खबर उनका लड़का, बहू और बेटी को हुआ कि मेरे पिताजी का चंदन का बगीचा वापस मिल गए हैं, पैसे आने लगे हैं, ये वही लोग थे दोस्तों, जब मास्टर जी का स्थिति खराब था, उनको साथ देने के जगह पे लोग उनका साथ छोड़ करके चला गया था। और जब मालूम हो गया कि मेरे पिताजी का चंदन का बगीचा वापस मिल गया है, पैसे आने लगे हैं, ये लोग पुनः दोबारा अपने पिताजी के पास आ गया। लेकिन मास्टर जी ने इन लोगों को अपने घर में रखने से साफ साफ इनकार कर दिया कि जो लोग सही वक्त पे साथ नहीं आते हैं, वैसे लोगों को आज रखने से क्या फायदा। मित्रों, जब पैसे आ रहे थे तब ये लोग साथ में था, जब पैसा आना बंद हो गया तो साथ छोड़ करके चला गया, और जब फिर से रुपया पैसा आने लगा तो फिर से ये लोग वापस आ गया। इसीलिए लोग कहता है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। जब मास्टर जी के पास रुपया आ रहा था, वो लोग साथ में था, रुपया आना बंद हो गया, साथ छोड़ करके चला गया, और जब पुनः फिर से रुपया पैसा मास्टर जी के पास आने लगा, वो लोग फिर से वापस आ गए। आज के इस आधुनिक युग में सब कुछ बदल गया। पैसों के खातिर मनुष्य का सोच बदल गया। धीरे धीरे हम अपने कर्तव्यों को, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम लोग अपने रिश्ते नाते को भूलते जा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को सब रिश्ता नाता पैसा ही है। कहते हैं कि इस दुनिया का कोई रंग नहीं, और संग नहीं कोई ढंग नहीं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, और संग नहीं कोई ढंग नहीं। पैसा है तो लोग बहुत हैं, वरना कोई संग नहीं। मित्रों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की ज्ञान की वीडियो आपके बीच में लाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।